रामायण अध्याय 12 विलोकन। पिता ने अपने रेस्टोरेंट पर अपने बेटे को बुलाया। पिता ने रामायण के अगले अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए सोचा और वे रामायण के अगली कहानियों के लिए तैयार हैं। बेटे की आंखों में उत्सुकता है। आज हम रामायण का 12वां अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसे राम और सीता का विलोकन कहते हैं। पापा, विलोकन का क्या अर्थ है? विलोकन का अर्थ है देखना या अवलोकन करना। इस अध्याय में राम और सीता जी की जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जब राम ने सीता को अन्याय के कारण जंगल भेजा। लेकिन पापा, ये तो बहुत दुखदायी है। राम तो सीता जी से बहुत प्यार करते थे। हाँ बेटा, राम जी का सीता माता से प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन उन्हें राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना था। अयोध्या में यह अफवाहें फैल गई थी कि सीता जी ने रावण के साथ समय बिताया था। लेकिन सभी को पता है कि सीता जी ने रावण के साथ केवल मजबूरी में समय बिताया था। सही कहा तुमने, लेकिन राम जी ने अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया। उन्होंने सीता जी को वन में जाने के लिए कहा और यह उनका बहुत गंभीर निर्णय था। राम जी कितना कष्ट महसूस किए होंगे। राम जी वास्तव में बहुत दुखी थे। इस निर्णय ने राम और सीता के दिलों को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। तो सीता जी कैसे जंगल में गईं? सीता जी ने राम जी की आज्ञा का पालन किया और वन में चली गईं। वहां वह ऋषियों के आश्रम में रहीं और उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताने लगी। और राम जी क्या कर रहे थे? राम जी ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राज्य का ध्यान रखा, लेकिन उनके दिल में हमेशा सीता का प्यार और उनकी यादें थीं। क्या राम जी ने कभी सीता माता को याद नहीं किया? राम जी ने उन्हें हमेशा याद किया। हालांकि उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा, लेकिन उनका हृदय हमेशा सीता के लिए दुखी रहा। क्या राम और सीता जी फिर कभी मिले? हाँ बेटा, कहानी आगे बढ़ती है। राम और सीता जी का मिलन फिर से होगा, लेकिन पहले हमें यह अध्याय समझना होगा। यह उनकी प्रेम कहानी के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी प्रतीक है। मुझे इस अध्याय का इंतजार रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारी अगली कहानी होगी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे राम जी ने अपने प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन बनाया। बिल्कुल पापा, मैं फिर घर के लिए निकलता हूँ। आप आइए समय से, तो अध्याय को आगे जानेंगे हम लोग एक साथ। आप सभी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत आभार। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।